सीटेट पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और टॉप मोस्ट 100% ऐसे क्वेश्चन देखना चाहते हैं जो हर बार प्रीवियस ईयर में आते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। मेरे चैनल पर आपको सीटेट के टॉप मोस्ट 100% रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज़ मिलेगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखा रही हूँ, लेटेस्ट 4 ईयर्स के। 4 ईयर्स मतलब एक साल में जो 2 पेपर होते हैं, मतलब लास्ट ईयर के 2 साल के मैं आपको पेपर भी एनालाइज करके दिखा रही हूँ कि उसमें किस किस तरीके से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर बार रिपीट हो रहे हैं, वो क्वेश्चन आते हैं। तो आप बने रहे इस वीडियो में, आपको बहुत यूजफुल कंटेंट मिलेगा। सो हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग एरा। आपका फिर से अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने सीटेट के लिए जो सीरीज स्टार्ट करी है, तो उसमें आज का हमारा टॉपिक है डाटा हैंडलिंग, जिसमें सेंट्रल एंगल निकालने के लिए ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन पेपर में आ रखा है। लास्ट ईयर वाले में नहीं आया, मतलब लास्ट ईयर मतलब 2023 का जो जून वाला है उसमें नहीं है आई थिंक, मतलब जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर है। लेकिन जो अभी लेटेस्ट हुए हैं 2024 में, जनवरी में भी और ये जो जुलाई में भी है, उन दोनों में ही सेंट्रल एंगल आया और उससे पहले प्रीवियस ईयर में भी आया है। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो पाई चार्ट में हम बनाते हैं ना, कि जैसे मान लो एक हमने पाई चार्ट बनाया, एक क्लास में बच्चों के नंबर बता रखे हैं, सेक्टर बनाते हैं कि किसी के 40% नंबर आए हैं, किसी के बचे हुए 80% नंबर आए हैं और किसी के 270 नंबर आए हैं। ऐसे करके हम पाई चार्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी में जो एंगल है इसे बोलते हैं सेंट्रल एंगल, और सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हम करते हैं आउटकम यानी कि जो नंबर आए। मान लो आपके मैथ्स में नंबर आए 36 आए और क्लास में जितने सारे टोटल बच्चे हैं उनके नंबर मल्टीप्लाई बाय 360, तो उससे हम सेंट्रल एंगल निकाल लेते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि प्रीवियस ईयर किस अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए हैं डाटा हैंडलिंग के सेंट्रल एंगल से। आप ये देख सकते हैं, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ फ्रूट्स केप्ट इन अ कार्टून। एक कार्टन है यानी कि एक डब्बा है जिसमें आपने फ्रूट्स रखे हैं, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, गोवावा, पोमीग्रेनेट्स, ये सब आपने फ्रूट्स लिखे हैं। आपको क्या निकालना है, आपको पाई चार्ट बनाना है अब डाटा का। व्हाट विल बी द एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटेड एप्पल्स, तो आपको एप्पल्स को बताना है। तो एप्पल को क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो एप्पल का जो आउटकम है वो 56 है, ठीक है। 56 तो एप्पल हो गए आउटकम अपॉन टोटल, कि टोटल एप्पल्स हैं कितने, मतलब टोटल फ्रूट्स हैं कितने। 56 प्लस 44 प्लस 42 प्लस 30 प्लस 30, इन सबको जोड़ेंगे तो इन सबको जोड़कर 40 40 40 50 110 180, इन सबको जोड़ के आ जाएगा 210, यानी कि 56 एप्पल थे, टोटल फ्रूट 210 थे, मल्टीप्लाई बाय 360, क्योंकि हमें सेंट्रल एंगल निकालना है। 0 से 0 कैंसिल, देन 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देन 7 8 जा 56, 12 8 जा 12 और 8 बचा है, तो 12 8 जा कितना होता है 96। तो आंसर नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अभी हम और देखेंगे, प्रीवियस 3 ईयर में तो ये क्वेश्चन आया है और इस साल से आई थिंक लास्ट के 3 ईयर से तो आ ही रहा है, तो होपफुली दिसंबर में भी आ जाए। देखते हैं दूसरा प्रीवियस ईयर में किस अकॉर्डिंग आया है क्वेश्चन। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 47, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। अलग मतलब इसलिए है, पिछले वाले में सेंट्रल एंगल निकालना था, इसमें सेंट्रल एंगल्स गिवन है कि एक पाई चार्ट है जिसमें मैथ्स में 90% है, साइंस 80 डिग्री, सोशल साइंस 65, हिंदी 75 एंड इंग्लिश में 50% है, 50 डिग्री है। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट के टोटल मार्क्स 440 है, देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय हिम और मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। तो पहले तो आप मैथमेटिक्स और इंग्लिश का आपको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस तो बाद में, पहले आप मार्क्स निकालेंगे। तो मैथ्स में डिग्री कितनी है 90 और इंग्लिश में डिग्री कितनी है लास्ट वाली 50। तो जब आप सेंट्रल एंगल निकालते हैं तो कैसे करके निकालते हैं, एक मिनट में आपको पेपर में करके बताती हूँ। जैसे अगर आप सेंट्रल एंगल निकालते हैं तो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए आप करते हैं, फॉर्मूला आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आउटकम यानी कि जो आपको आउटकम चाहिए अपॉन में टोटल एंड मल्टीप्लाई बाय 360। तो पहले अगर आपको मैथ्स के चाहिए तो मैथ्स में सेंट्रल एंगल तो 90 गिवन है, आउटकम हमें पता नहीं है कि कितने मार्क्स आए हैं मैथ्स में, पर हमें टोटल मार्क्स पता है बच्चों के, टोटल मार्क्स कितने 540 मल्टीप्लाई बाय 360। और जो बेसिक मैथ्स में हम करते हैं, डिवाइड कर रहा है तो जाके मल्टीप्लाई करेगा, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके डिवाइड करेगा। अब आप इसे काटना, 0 से 0 कट जाएगा, 9 4 जा 36, देन ये 4 के टेबल से 4 1 जा 4, 1 कैरी, 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा ये, 4 1 जा 4, 1 बचेगा, 4 3 जा 12, 2 बचेगा, 5 सा, यानी कि मैथ्स में कितने मार्क्स आ गए उसके 135 मार्क्स आ गए। ये हमें डिग्री दे रखा था, पाई चार्ट की डिग्री 90 डिग्री थी, लेकिन मार्क्स कितने आ गए
135 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। अब आपको किसके मार्क्स निकालने हैं? इंग्लिश के निकालने, क्योंकि बाद में आपको उनका डिफरेंस निकाला। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। देखो लास्ट में क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द मार्क्स। तो पहले आपने मैथ्स के मार्क्स निकाले, अब आप इंग्लिश के निकालो। तो 50 डिग्री दे रखा, सेम ऐसे ही करेंगे। सेंट्रल एंगल 50 डिग्री है। मार्क्स हमें पता नहीं है कि इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं। टोटल बच्चों के मार्क्स 440 है, मल्टीप्लाई बाय 360। देन सेम 50 ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके डिवाइड करेगा, और ये डिवाइड कर रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई करेगा। तो हमारे पास इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे। 0 से 0 कैंसिल, 9 4 ज़ा 36 एंड 9 6 ज़ा 54। देन ये और किस टेबल से कर सकता है? 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, देन 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 5, 25 3 ज़ा 75 आ जाएगा। यानी कि इंग्लिश में कितने नंबर आए हैं? इंग्लिश में 75 नंबर आए हैं और मैथ्स में 135 नंबर आए हैं। और इन दोनों का डिफरेंस निकालना था, तो 5 में से 5 गया 0 और 13 में से 7 जाएगा तो 3 and 3 60। तो इनका डिफरेंस जो है वो 60 है, तो 60 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा हो। अब हम एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं। अब आप एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन। मार्क्स ऑब्टेन बाय सुनीता इन हर प्री बोर्ड्स एग्जामिनेशन। ये मार्क्स दे रखे हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस। अब आपको बोला है पाई चार्ट बनाना और आपको एंगल ऑफ सेक्टर बताना है, यानी कि पाई चार्ट में आपको सेंट्रल एंगल बताना है मैथमेटिक्स का। तो सेम वैसे ही मैथमेटिक्स में कितने नंबर है? 96। और टोटल मार्क्स कितने, इन सबको जोड़ेंगे तो इन सबको जोड़कर 400 आएगा। मैंने पहले से जोड़ रखे हैं। तो आप देखो कैसे क्या करोगे से 96 अपॉन 400 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 360। 0 से 0 कट जाएगा। देन आप इसे किस टेबल से काट सकते हैं? 2 से डिविजिबल कर दीजिए। 2 1 ज़ा 2, 2 8 16, 2 2 ज़ा 4 0, 96 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 18, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा, देन 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16। देन और कुछ डिविजिबल तो नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर पॉइंट में होगा। लेट मी चेक इट। हाँ पॉइंट में ही है। तो हम इसे डिवाइड कर देते हैं पहले 48 और 5 को। तो 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45 लेंगे। तो यहाँ पे 3 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 लेंगे, तो 5 6 ज़ा 30 हो जाएगा। तो 9.6 आ गया। और 9.6 की मल्टीप्लाई देन हम 9 से कर देंगे, तो 9 6 ज़ा 54, 5 कैरी, 9 9 ज़ा 81, 86.4 आंसर आ जाएगा। तो 86 पॉइंट इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल रहा और आपको समझ में आ रहा हो कि सेंट्रल एंगल के क्वेश्चन कैसे क्या आते हैं। मैंने आपको दिखा भी दिए कि सीटेट के 3 क्वेश्चन पेपर में कंटिन्यूसली में ये क्वेश्चन पूछा गया पाई चार्ट वाला। तो इसके लिए ये सीटेट दिसंबर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आपके लिए सीरीज़ बहुत यूजफुल रह रही हो। अगर यूजफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और मैं आपको ऐसा, अब वैसे ये 100% गारंटीड क्वेश्चन है जो आते हैं, लेकिन देखो कुछ क्वेश्चन, जैसे मैं आपको 20 क्वेश्चन की सीरीज बना रही हूँ, तो एटलीस्ट मैं आपको बोल रही हूँ आपको 15 क्वेश्चन तो मिल जाएंगे, लेकिन 5 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ऐसे रहती है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसी में जनवरी में आ गया, जुलाई में आ गया, अब क्या पता दिसंबर में ना आए, और क्या पता दिसंबर में आ भी जाए। पर इससे पहले वाले जो मैंने 5 या 6 सीरीज डाल चुकी हूँ वो 100% है, वो आते ही आते हैं। और मैं ऐसी ही कोशिश कर रही हूँ वही क्वेश्चन लेके आऊँ जो 3-4 साल से रिपीटेड आ रहे हैं, ताकि वो आपको मिल ही जाए। देखो ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, इसी से रिलेटेड मिल जाएगा, लेकिन सेंट्रल एंगल पे आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। आई होप आपके लिए सीरीज यूजफुल रह रही हो तो प्लीज़ मेरे थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।